गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्याननिष्ठ भक्तगण। और आज है चरित्र आकुति प्रसूति देवहूति यानी त्रयश्वता। मनु महाराज की शतरूपा मैया की जो 3 पुत्रियां हैं उनके चरित्र आज इसमें हैं, आकुति प्रसूति और देवहूति। तो सबसे पहले है आकुति जी का चरित्र। श्री स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति जो रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी, उन रुचि प्रजापति ने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी भी अलग न हो रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से स्वयं नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट दूर किए। वर्णन आया है जब स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने वन को चले गए और वन में जाकर सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। उस समय एक बार जब स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भूखे असुर और राक्षस उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जानकर खा डालने के लिए टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन्हें खा डालने के निश्चय से आए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरी प्रसूति का चरित्र चित्रण है। चरित्र दर्शन। दक्षो अंगुष्ठात् स्वयंभव अर्थात दक्ष जी ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए। स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति दक्ष पत्नी हुई। प्रजापति दक्ष ने क्षीरसागर के उत्तर तट पर स्थित होकर देवी जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना से उन्हें अपने हृदय मंदिर में विराजमान करके कठिन तप किया। उनकी सात्विक आराधना से संतुष्ट होकर पराम्बा ने दर्शन देकर पुत्री होने का वचन दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर भाव घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। दक्ष यह सोचकर बहुत प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। सृष्टि विस्तारार्थ ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने पंचजन प्रजापति की आक्सिनी नाम की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर हर्यश्व संज्ञक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। पिता की आज्ञा से उत्तम सृष्टि के उद्देश्य से वे हर्यश्व गण नारायण सरोवर पर जाकर तप करने लगे। इन्हें अधिकारी जानकर देवर्षि नारद जी ने आत्म तत्व का उपदेश देकर निवृत्ति प्रायण बना दिया। तत्पश्चात दक्ष ने सबलाश्व संज्ञक 1000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु श्री नारद जी ने इन्हें भी पूर्ववत ही परमार्थ पथ का पथिक बना दिया। अब की बार दक्ष ने कुपित होकर श्री नारद जी को शाप दे दिया कि आज से तीनों लोकों में विचरती हुई तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा। नारद जी ने इसे भगवान की इच्छा ही मानकर शाप से उद्धार कर लिया। श्री दक्ष जी ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न करके उन्होंने बड़ी प्रथम 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी। शेष 11 में से एक अग्नि को, एक शिव को, एक पितृगण को ब्याह दी और अन्य 8 मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु इन 8 प्रजापतियों को ब्याह दी। प्रसूति की कन्याओं द्वारा विशाल वंश परंपरा त्रिलोकी में फैल गई। प्रजा की वृद्धि का कार्य जैसा दक्ष द्वारा हुआ ऐसा किसी से न हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। अति प्राचीन काल में एक बार विश्व सृष्टाओं ने एक यज्ञ किया था जिसमें समस्त परमर्षि देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों सहित आकर
जब सूर्य के समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहां आए तो दक्ष को देखकर उनके तेज से प्रभावित और घर से चित्त होकर श्री शिवजी और ब्रह्मा जी को छोड़कर अन्य सभी देवगण, ऋषिगण आदि सदस्य गणों ने अपने आसनों से उठकर सम्मान किया। दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर उनके दिए हुए आसन पर बैठ गए। दक्ष ने यह देखा कि शिवजी आसन पर बैठे ही रहे, उन्होंने उठकर सम्मान नहीं किया। इससे उनके इस व्यवहार से अपना अपमान समझकर क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखा। इस महासभा से ही उनको बहुत दुर्वचन कहे और पछताने लगे कि मैंने केवल ब्रह्मा जी के कहने से ही ऐसे पुरुष को अपनी सुंदरी साध्वी भोली वाली कन्या दे दी। दुर्वचन कहकर दक्ष ने श्री शिव जी को शाप दिया कि देव यज्ञों में उपेंद्र आदि देवगणों के साथ भी यज्ञ का भाग ना पाए। श्री शिव जी कुछ भी नहीं बोले। शाप देकर अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष सभा से निकलकर अपने स्थान को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री देवहूति जी छाया कर्दमो यज्ञे, अर्थात ब्रह्मा जी की छाया से श्री कर्दम जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति कर्दम को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो उन्होंने सर्वप्रथम स्वरूपानुरूप धर्मपत्नी की प्राप्ति के लिए सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर तीर्थ में 10,000 वर्षों तक तपस्या के द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का दर्शन कर कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सानंद साष्टांग दंडवत प्रणाम कर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर अत्यंत सुमधुर वाणी से भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। परम यशस्वी सार्वभौम सम्राट महामानव मनु परसों और अपनी धर्मशीला भार्या सतरूपा के साथ अपनी रूप यौवनशीला और सद्गुण संपन्ना कमल लोचना कन्या को लेकर आएंगे। प्रजापति वह सर्वथा आपके स्वरूप के अनुरूप है। मनु जी वह कन्या आपको अर्पण करेंगे। उससे सृष्टि का विस्तार करने वाली 9 कन्याएं होंगी तथा सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए मैं भी अपने अंश कला से आपके वीर का आश्रय लेकर आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होऊंगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इधर मनु जी भी महारानी शतरूपा के साथ सुवर्ण जडित रथ पर सवार होकर तथा परम साध्वी मुनि वृत्तिशीला कन्या देवहूति को भी बिठाकर भगवान के बताए संकेतानुसार निश्चित समय पर शांतिपरायण महर्षि कर्दम के आश्रम पर पहुंचे। अग्निहोत्र से निवृत्त परम तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ कर्दम को मनु जी ने प्रणाम किया। श्री कर्दम जी ने आशीर्वाद देते हुए यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और आगमन का कारण पूछा। मनु जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, यह मेरी कन्या है जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। स्वभाव से ही राजसुख भोगों से विरक्त है। अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर में बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। श्री कर्दम जी ने स्वीकृति तो दे दी, परंतु शर्त पर। वह यह है कि जब तक इसकी संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। इसके पश्चात भगवान के बताए हुए परम धर्म भगवद आराधन को ही मैं अधिक महत्व दूंगा। महाराज मनु जी ने ब्राह्म विधि से देवहूति का विवाह कर्दम जी से कर दिया और दहेज में भूरी भूरी बहुमूल्य वस्त्राभूषण एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की तथा मुनि की आज्ञा लेकर वहां से अपने स्थान को चले गए। मनुपुत्री देवहूति ने काम वासना दंभ द्वेष लोभ मद आदि का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास पवित्रता गौरव संयम शुश्रूषा प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर सेवा परायणा देवहूति के मन में संतान की अभिलाषा जागृत होने पर परम तपोधन श्री कर्दम जी ने अपने तपोबल से स्वयं दिव्य स्वरूप धारण कर तथा देवहूति को भी दिव्य रूप प्रदान कर सहस्रों दास दासियों से सेवित एवं समावृत होकर योग प्रभाव विनिर्मित दिव्य विमान पर विराजमान होकर देवहूति के साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। तत्पश्चात देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए
समुत्सुक देखकर श्री कर्दम जी ने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए और 9 स्वरूपों से उनके गर्भ में अपना तेज स्थापित किया। इससे देवहूति के 9 कन्याएं पैदा हुई। श्री कर्दम जी अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार संन्यास ग्रहण करने को समुद्यत हुए। पतिदेव के हार्दिक अभिप्राय को जानकर देवहूति ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कन्याओं को योग्य वरों के हाथ में सौंपने तथा वन चले जाने पर अपने आधार के लिए एक पुत्र की प्रार्थना की। तब कृपालु मुनि कर्दम को भगवान विष्णु का कथन याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वयं मुनि पुत्र होने का संकेत दिया था। उन्होंने श्री कर्दम जी ने देवहूति को आश्वासन दिया, प्रिय अधीर न हो, तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। अब तुम संयम, नियम, दान और तप आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान का आराधन करो। पति वचन विश्वासिनी देवहूति प्राणपण से भगवत आराधन में लग गई। इधर कर्दम जी ने श्री ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भू पुलस्त्य को, गति पुलह को, क्रिया कृतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को और शांति अथर्वा को समर्पित की। ये ऋषि लोग श्री कर्दम जी की आज्ञा लेकर अति आनंद पूर्वक अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर परम मंगल मुहूर्त आने पर साक्षात देवादिदेव भगवान विष्णु श्री कर्दम जी के वीर का आश्रय लेकर देवहूति के गर्भ से श्री कपिल रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, पुष्प वृष्टि की। ब्रह्मादिक ने ऋषि दंपति के सौभाग्य की सराहना करते हुए श्री कपिल भगवान की स्तुति की। श्री कर्दम जी ने पुनः पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण कर श्री कपिल भगवान की आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वंतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त लगाकर उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। भगवान कपिल देव भी माता देवहूति को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर गंगा सागर पर संगम पर जाकर भजन में प्रवृत्त हो गए। देवहूति जी भी भगवान के श्री चरण कमलों का अनुचिंतन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री सुनीति जी का। महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति की कोख से उनका जन्म हुआ था। ध्रुव स्वयंभु मनु के पौत्र थे। एक समय की बात है, राज दरबार लगा था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उसके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे। सुरुचि के रूप लावण्य ने राजा को वशीभूत कर लिया था। सुरुचि की रुचि ही उत्तानपाद की रुचि हो गई थी। एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने सखाओं के साथ खेलता खेलता राजसभा में जा पहुंचा। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर बालक ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठना चाहा। सुरुचि इसे कैसे सहन कर सकती थी। सुनीति से उसका सौतिया डाह जो था, अरे तुम्हारा इतना साहस, यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान की आराधना करो, भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म लो, तभी तुम्हें यह अधिकार प्राप्त हो सकता है। कहते हुए सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव को राजा की गोद से अलग कर दिया। यद्यपि अबोध बालक ध्रुव पूरी बात नहीं समझ सका, परंतु मेरा अपमान हुआ है और भगवान की आराधना से ही अपमान से छुटकारा मिल सकता है, इतनी बात तो उसकी समझ में आ गई थी। केवल इतनी सी बात बालक ध्रुव को अमोघ भगवत कृपा का अनुभव कराने में हेतु बन गई। विपरीत परिस्थितियां प्रायः मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त कराने में बड़ी सहायक होती हैं। माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान से मिलकर उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करूंगा। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनीति से निवेदन किया। बेटा, अभी तो तुम निरे बालक हो, कुछ बड़े हो जाओ, उसके बाद कार्य करना। माता ने ध्रुव को बहुत समझाया, परंतु ध्रुव के निश्चय में माँ सुनीति कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकी और अंत में भगवत कृपा पर पूर्ण विश्वास रखने वाली माता ने बालक को वन में जाने की आज्ञा दे दी। भगवान कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये ध्रुव नहीं जानते थे, परंतु भगवान मिलते हैं, इस निश्चय के साथ ध्रुव ने वन की राह ली। भगवान की ओर बढ़ने वाले की सहायता भगवत कृपा स्वयं करती है। मार्ग में ध्रुव को देवर्षि नारद मिले। नारद ध्रुव की पूरी बात सुनकर विस्मय प्रकट करने लगे। बेटा, तुम्हारी आयु अभी छोटी है, इस उम्र में क्या मान अपमान, प्रसन्न रहो और जैसे भगवान रखें उसी में संतोष करो। भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी मुनि दीर्घ काल तक तपस्या करके भी उनके दर्शन अनेक जन्मों के पश्चात कर पाते हैं। देवर्षि की ये बातें सुनकर ध्रुव के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुनि, आप बड़े कृपालु हैं, आपने जो उपदेश दिया वह बहुत उत्तम है, परंतु मुझे तो भगवान शीघ्र मिल सके। आप ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकूं। ध्रुव पर संत कृपा हुई। देवर्षि ने अमोघ आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। ध्रुव यमुना जी के किनारे मधुवन में जा पहुंचे और भगवान की आराधना में लग गए। नारद जी की कृपा से उन्हें विधि का ज्ञान तो था नहीं,
विधि का ज्ञान तो हो ही गया था। दिन पर दिन वे अपने व्रत को कठोर करने लगे। निर्भय निर्द्वंद उपासना चलने लगी। भगवान की कृपा पर उनका दृढ़ विश्वास था। मन, वाणी और शरीर तीनों से वे कृपा निधि भगवान के साथ एकाकार हो रहे थे। साधना में भय और प्रलोभन रूपी बाधाओं का तांता लग गया। ध्रुव के सामने बड़ी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन्हें डराने के लिए बड़ी भयावनी राक्षसियां आई। माया ने माता सुनीति का रूप धारण कर ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर ममता का जाल डालना चाहा, परंतु ध्रुव प्रभु एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय था। ध्रुव को उन्होंने उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी। वे प्रभु के ध्यान में मगन रहे और वे किसी भी तरह से विघ्न उनकी साधना में बाधा नहीं डाल सके। ध्रुव ने अनेक यज्ञ याग आदि किए। उन्होंने भगवान शंकर की भी आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया तथा भगवत भक्ति का ही अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्रुव ने 36 सहस्त्र वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। भगवत प्रेम का उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास हुआ। अंत समय में भगवान के पार्षद सुनंद एवं नंद उन्हें ले आए और वे काल के सिर पर पैर रखकर विमान पर आरूढ़ होकर सदेह भगवत धाम को चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।